सूर्य अभी के टाइम पे कन्या राशि पे आ चुके हैं। पितृपक्ष स्टार्ट हो चुका है। पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है और पितृपक्ष में आप वो कौन कौन से रिचुअल्स हैं जिसको परफॉर्म करके आप अपनी लाइफ को, अपने सोल को रिजुविनेट कर सकते हो। जी हाँ, रिजुविनेट वर्ड तो बहुत बार सुना होगा। स्किन को रिजुविनेट कर देती है। स्किन को कैसे रिजुविनेट करते हो? स्क्रब्स करते हो, फेस वॉश, स्क्रब्स, मास्क, ये सब करते हो ना, फिर होता है ना स्किन रिजुविनेट। वैसे ही हमारे सोल भी तो इतने सारे उसकी बार 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 इस धरती पे उसका आना जाना चलता है, तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना बनता है ना। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी सोल भी रिजुविनेट हो जाए, आपके पूर्वज आपसे खुश हो जाए और आपके लाइफ से सारे के सारे मुसीबतें एक तरीके से ख़त्म हो जाए, आपको एक नई दिशा मिले, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। बिल्कुल देखो, 18 सितंबर 2024 से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर 2024 तक ये पितृपक्ष चलेंगे। क्यों होता है पितृपक्ष, क्यों मनाया जा रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। फिर मैं आपको 1 बाय 1 4 to 5 में रिचुअल्स आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इसको एक्चुअल में, अगर आप मानते हो, अपने पूर्वज में भरोसा करते हो, मानते हो, आपकी बिलीव है, और अगर आप ये सारे उपाय 15 डेज़ तक लगातार करते हो, तो आपकी लाइफ फिर से आपको लगेगी कि रिवर्ट हो गई। जैसे फ़ोन होता है ना, फ़ोन जब हैंग हो जाता है तो आप जब रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ पूरे तरीके से रीस्टार्ट हो जाएगी अगर आपने उतनी श्रद्धा, उतनी रिस्पेक्ट के साथ उस रिचुअल्स को परफॉर्म करी। तो पहले हम इस पे बात करते हैं कि देखो, ये पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। वो ये कि ये जो कर्ण थे ना, कर्ण, दाता, दानवीर कर्ण, महाभारत वाले कर्ण, जो कि दुर्योधन के मित्र हुआ करते थे, वो कर्ण की जब मृत्यु हो गई तो उनको भेजा गया स्वर्ग, हेवन। लेकिन स्वर्ग में जाके उनको क्या मिला? उनको मिल रहा है मोती, चांदी, सोना, गहने, अच्छा जो पहनने के लिए होता है वो उनको मिल रहा है। अब आप स्वर्ग में हो या नर्क में हो या धरती पे हो, लेकिन आप तो सोना चांदी नहीं खा सकते हो, है ना। तो फिर कर्ण गए भगवान जी के पास। उन्होंने बोला कि मुझे ये क्यों मिल रहा है, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी दान करी। तो भगवान जी ने उनको याद दिलाया कि आपने क्या दान किया। आप हमेशा हर रोज़ नहा के जो भी आपके पास होती थी वो सब आप दान कर देते थे। ये तो बहुत अच्छा करते थे, लेकिन आपने दान में दिया क्या? आपने दान में जो दिया आपको वही तो मिल रहा है, इसमें क्या गलत है? उन्होंने बोला, हाँ ये तो ठीक है, आपने कभी जो है अन्न का आपने दान किया ही नहीं, आहार का आपने कभी दान किया ही नहीं, पानी का कभी आपने दान किया ही नहीं। उनको फिर लगा कि हाँ यार, ये तो सही है, मैंने तो ये नहीं किया। तो उन्होंने फिर वो थोड़ा परेशान हो गए और फिर उन्होंने भगवान जी से प्रेयर किया, आग्रह किया कि क्या मुझे 1 महीने का समय मिल सकता है, कि क्या मैं जाके धरती पे मैं चली जाऊँ और फिर मैं 1 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ खाना और पानी का मैं डोनेशन करूँगी, क्योंकि जब आप स्वर्ग में हो तो आपको खाना पीना चाहिए। फिर भगवान जी ने बोला कि देखो, हम तो आपको 1 महीना तो बहुत ज़्यादा है, वो तो हम आपको नहीं दे सकते। तो उन्होंने क्या किया कि चलो, आपकी भी रही मेरी भी रही, आपको हम 15 दिन देते हैं। और देखा गया उस टाइम पे सूर्य कन्या राशि पे होते थे। सूर्य कन्या राशि पे है। जब सूर्य कन्या राशि पे होते हैं और उस टाइम की जब आप तिथि को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वो पूर्णिमा तिथि होती है। एंड उस पूर्णिमा तिथि पे या फिर न्यू मून होती है उसके दूसरे दिन, ठीक है। जैसे कि 17 को सूर्य कन्या राशि में आ गए और आज का दिन, तो आज से शुरू हुआ पितृपक्ष 18 सितंबर से। तो कहा गया कि ये जो 15 दिन चलेगा, ये देखा गया कि ये पितृपक्ष है और इस पितृपक्ष के दौरान
आप जितना दान करते हो, जितना आप अपने लिए जितना आप पुण्य करते हो, जो भी आप परफॉर्म करते हो, वो आप अपने सोल के लिए, आप अपनी आत्मा के लिए करते हो। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो आत्मा है, आपको नहीं पता, आपको लग रहा है कि मेरी तो बस एक ही जन्म हुई है, लेकिन आपके सोल ना जाने कितने सालों से वो जन्म ले रहा है अलग अलग शरीरों में। इसलिए अगर इस जन्म में आपको इसके बारे में पता चल रही है, आप मुझे सुन रहे हो, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, तो प्लीज़ मेरे को ध्यान से सुनो और छोटे छोटे कुछ रिचुअल्स आज से, अभी से प्रैक्टिस करो। जो रिचुअल, जो चीज़ आपको हमेशा करना चाहिए इस 15 दिनों में, आप कोशिश करें कि आप इस टाइम पे नॉनवेज से दूर रहे। जो लोग बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते हो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग खाते हो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कम से कम ये 15 डेज़ आप कोशिश करें। आप बोलेंगे मैम उसके बाद तो नवरात्रा स्टार्ट होगी और नवरात्रा में भी हम नहीं खा सकते। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये एक है जो मैंने आपको बता दी। सेकंड थिंग विच इज़ यू ऑल्सो डू, कि आपको करना ही चाहिए, जिससे कि हवन आपको करनी ही चाहिए। ठीक है, हवन की जो सामग्री होती है, हवन का जो काठ होता है, लकड़ी होता है, वो आपको किसी भी पूजा सामग्री के दुकान में आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप हवन का जो काठ है, वो जो लकड़ी है, वो आप उसको लेके आओ और हर रोज़ सूर्य ढल जाने के बाद आप 4 लकड़ियाँ ले लेना और उसको आप जला देना घी डाल के। फिर आप वहीं पे बैठ के, ध्यान रखना सूर्य के होते हुए ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो, सूर्य ढल जाने के बाद ही आपको इसको करना है। फिर आपको एक एक तिल, काली तिल आपको ले लेनी है। काली तिल आपको उस अग्नि में देते हुए गायत्री का जप आपको करना है और आपको एक एक जो है काली तिल उस अग्नि में डालनी है। इससे क्या होगी मैम, इससे जिनके भी अष्टम भाव में, जिनके भी मृत्यु भाव, अष्टम भाव को मृत्यु भाव भी कहा गया है, उससे रिलेटेड कोई भी इशू होगी तो वो रिजॉल्व होगी। आपके फैमिली में कोई ऐसे इंसान है जो कि क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए भी वो रिचुअल आप परफॉर्म कर सकते हो। आप किसी और के लिए भी रिचुअल परफॉर्म कर सकते हो, बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, नंबर 2 रेमेडी। नंबर 3 रेमेडी इज़ कि आपको तिल का तेल ले लेना है। ध्यान रखना, तिल का तेल, और उस तिल के तेल से आपको दिया जलाना है रात के टाइम पे, रात के 11:30 से 12 बजे, इस टाइम पीरियड पे आपको इस रेमेडी को करना है। 2 दिया आपको ले लेना है। एक दिया आपको जलाने हैं आपके घर के ठीक बाहर, जहाँ से आपकी एंट्रेंस होती है, जहाँ से आपकी एंट्री होती है, ठीक उसके बाहर एक दिया आपको जलानी है। एंड दूसरा दिया आपको जला के आना है पीपल के पेड़ के नीचे। ऐसे भी आपको लगातार 15 डेज़ तक करना है। नंबर 4 रेमेडी कि आपको किसी भी मंदिर के आप देवी या देवता के लिए कपड़ा खरीद लो, और उसी मंदिर के पंडित जी के लिए भी, मान लीजिए किसी भी देवी, कोई भी देवता, उनके लिए भी आपको कपड़ा लेना है, और उस पंडित जी जो उस मंदिर का सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी आपको कपड़ा ले लेना है। देखो, ये सभी रिचुअल्स मैं बता रही हूँ, इसमें से कोई एक भी अगर आप परफॉर्म करते हो तो भी चलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दीदी यार आपने तो इतना बता दिया, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, हम इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ भी मत करो, कुछ मत करो, एक दिया तो जला ही सकते हो। इतना देखो, तिल का तेल आज मैंने खुद से लिया हुआ है, 500 ml मैंने लिया, 50 रुपीज़ हुआ, उसमें आप कर सकते हो, इतना आप कर सकते हो। और दिया आपको ये बस 15 डेज़ के लिए करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 आपके खर्चे होंगे। इस रेमेडी को ज़रूर परफॉर्म करो, क्योंकि हर रोज़ इस टाइम पे आपकी जो है पितृ आपके घर आएंगे, विज़िट करेंगे। जब आप उस दिया को देखेंगे तो भी वो बहुत खुश होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं स्किप कर गई, जब आप उस दिया को जला रहे हो वहाँ पर ही आप एक मिठाई और पानी, ठीक है, वहाँ पर भी आप उसको ऑफ़र कर सकते हो। नहीं तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी उसको छोड़ के आ सकते हो। दोनों ही मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप जिसके लिए कन्वीनियंट होंगे आप उसी को करना। नंबर 5 रेमेडी, लगातार 15 डेज़ किसी भी ब्राह्मण को आपको, या तो आप उनको खीर दो, खीर का दान करो, या फिर कोई ऐसी मिठाई दो जो कि खसखस से बन रही हो,
ऐसी कोई मिठाई दो। अगर ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है तो कम से कम मिठाई ही दो, एक ही मिठाई दो, फिर भी दो। क्यों ब्राह्मण? क्योंकि ब्राह्मण ही पितृ के जो है कारक होते हैं, उन्हीं के थ्रू आप पितृ से कनेक्ट कर पाते हो, इसीलिए किसी भी ब्राह्मण को आपको देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आपको इस 15 दिन के अंदर 5 पेड़ लगाने हैं। कौन से? पीपल का पेड़, केले का पेड़, नीम, ध्यान रखो, पीपल, केला, नीम के और बरगद के 4 मैंने बता दिया, और जो होता है बनियन ट्री। ठीक है, बनियन ट्री, पीपल और बनियन दोनों अलग अलग पेड़ है। पीपल का पेड़, बनियन ट्री, बरगद का पेड़, शायद बनियन ट्री ही बरगद का पेड़ होता है, मुझको थोड़ा सा इस पर कन्फ्यूजन है, मेरी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, पीपल, केला, नीम और हल्दी, टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक का पेड़, ये 5 पेड़ ही होंगे। आई थिंक बेनियन ट्री एंड बरगद का पेड़ ये सेम ही पेड़ है। तो पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, केले का पेड़, टर्मरिक, हल्दी का पेड़ जो कि आपको बहुत आसानी से मिलेगा, और आम का पेड़। ठीक है, ये 5 के 5 पेड़ आपको लगानी है। कब लगानी है? देखो, पीपल का पेड़ अगर आप लगा रहे हो तो आप थर्सडे को लगाओ। आम का पेड़ और नीम का पेड़ आप किसी भी संडे या मंडे को लगा सकते हो, और टर्मरिक वाला जो है उसको भी आपको थर्सडे के दिन ही उसको प्लांट करना है, लेकिन बनियन ट्री जो है उसको आपको सैटरडे को करना है, शनिवार को करना है। 5 प्लांट्स आपको इस 15 डेज़ के दौरान प्लांट करनी है। हो गई। अब क्या करना है? ये इतने सारे रिचुअल्स आप बता रहे हो दीदी, अगर हम कोई एक भी करेंगे चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई इश्यूज़ नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट रेमेडी की तरफ चलते हैं। अगर आपके घर कोई भी पशु पक्षी, कोई भी लोग, क्योंकि इस टाइम पे बहुत लोग आपके घर में आएंगे, इसके पीछे एक रीज़न ये भी है क्योंकि फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, तो इस टाइम पे लोग आते हैं, तो किसी को भी आपको खाली हाथ नहीं भेजना है। अगर आप उनको भोजन दे सकते हो तो दो, नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ पैसे आप उनको दो। कोई भी निर्धन व्यक्ति को आपको इस 15 डेज़ के दौरान खाने की और पैसे की डोनेशन आपको लगातार रूप से करते रहना है। क्यों? देखो, अगर आप पानी का भी डोनेशन करते हो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जब आप डोनेशन करोगे, जो ये 15 डेज़ तक आप डोनेट करोगे, ये मैंने बोला ना कि ये कर्ण के साथ यही हुआ था कि उन्होंने जो कुछ दिया उनको फिर बाद में वही मिला। तो ये जो भी आप कुछ करेंगे ये सब आपको फिर रिटर्न आने वाला है। और ये 15 डेज़ के बाद ना आपके सामने एक वे ओपन हो जाएगी, आपके लाइफ में एक न्यू वे आपको दिखेगा कि यार आपके सामने कोई ना कोई नया मार्ग खुल चुका है, ओपन हो चुका है, एंड आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। और इस 15 डेज़ में अगर कभी ऐसा लगे कि आप पानी का डोनेशन कर सकते हो, कभी भी, मतलब ऐसा होता है ना कि कहीं पे सोशल इवेंट हो रहा है, जैसे मंदिरों में सोशल इवेंट्स होते हैं ना, तो ऐसे किसी जगह पे, जैसे मंदिर हो गया, पार्क हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, ऐसी जगह पे अगर आप पानी का दान भी कर देते हो उससे भी बहुत अच्छे रहेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तर्पण तो करना ही है। तर्पण के लिए अलग विधि होती है जो कि आपको आपके पंडित जी बताएंगे, लेकिन तर्पण भी आपको कर लेना है। आपको मैं बहुत सारी बधाई देती हूँ पितृपक्ष का। हालांकि लोग ये बोलते रहते हैं कि पितृपक्ष में कुछ शुभ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ये गलत है। क्योंकि शुभ कार्य से ये होता है कि आप शादी नहीं कर सकते हो, आप गृह प्रवेश नहीं करते हो। हाँ, कुछ बहुत ऐसे मेजर इवेंट्स होते हैं जो कि इस टाइम पे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये सबसे अच्छी टाइम मानी जाती है। एटलीस्ट मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे ही आप अपने पूर्वज को खुश कर सकते हो और उनकी आशीर्वाद आप पर बनी हुई होती है। एंड एक्चुअल में इस टाइम पे पूर्वज आपके घर विजिट करते हैं। और ध्यान रखना,
कि जो भी रेमेडीज़ आप परफॉर्म कर रहे होंगे उसके रिलेटेड निमित्स भी आपके लाइफ में आपको दिखने लगेगी। तो इस टाइम पीरियड पे अपने ड्रीम्स पर, जो भी सपने आपको आ रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना कि ड्रीम्स में क्या आ रहा है, कौन सी एनिमल, स्पेशली एनिमल, कौन सा एनिमल्स आपको दिख रहा है वो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पे उसके निमित्त रिलेटेड मैं क्या, किसके क्या सिग्निफिकेंस है, आपको वो क्यों दिखा, वो एनिमल्स क्यों दिखा, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। जय जगन्नाथ।